नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। और क्लास 12th की ही आरोह का हम आत्म में परिचय जो पाठ पढ़ रहे हैं पहला, उसका ही हम अब चौथा पद ले रहे हैं। मैं और जग और 3 बार और शब्द आया है। कहाँ का नाता? आपने अलंकार में पढ़ा होगा कि जब शब्द एक से अधिक बार आते हैं और उनके अर्थ अलग हो जाते हैं तो वहाँ यमक अलंकार होता है। तो इस पद में बच्चों यमक अलंकार का सौंदर्य है। देखिए, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। मैं और जग और, अब इसमें कवि कहना चाहता है कि मैं जग से अलग हूँ। और का मतलब अलग हो गया, अन्य दूसरा, और जग और मतलब योजक शब्द के रूप में आया। और जग और जग का भिन्न है। कवि से जग भिन्न है, अलग है। कवि कुछ और सोचता है, संसार कुछ और सोचता है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। संसार कवि से अलग है, भिन्न है, इसलिए कवि अपनी कल्पना में अपने नए संसार बनाता है। ठीक है। और रोज बनाता, रोज मिटाता, मतलब अपने भावों में डूबता है, उनको भावों को मिटाता है, फिर नए भाव बनाता है, फिर नए विचार। ये कवि का संसार है। कवि का संसार क्या है? उसकी कविता, उसके भाव, उसके विचार, उसकी कल्पना, वो उसका संसार है। क्योंकि वो इस जगत संसार से भिन्न है कि वो अपने संसार बनाता है, उसमें डूबता है, डूबा रहता है, फिर उसको मिटाता है, फिर नया संसार बनाता है। ऐसा इसका भाव है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। जग से मतलब क्या है? संसार। अब जग संसार से जोड़ता नहीं है, मतलब संसार में रहने वाले लोग। संसार में रहने वाले लोग इस संसार में पता नहीं कितना वैभव जोड़ते हैं। वैभव मतलब धन दौलत संपत्ति सुख साधन, ये वैभव है। ठीक है। तो संसार के लोग बहुत वैभव जोड़ने में लगे रहते हैं, उसको कमाने में ही अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। और कवि कह रहा है मैं प्रति पग, हर पग, पग माने पैर, कदम, हर कदम से उस पृथ्वी को ठुकराता। तो पृथ्वी मतलब क्या हो गया? पृथ्वी में मिलने वाला धन दौलत, मान सम्मान, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य, इतने सारे भाव उस पृथ्वी शब्द में छिपे हुए हैं। ठीक है। तो कवि कहता है कि संसार के लोग इसको इकट्ठा करने में लगे रहते हैं और मैं उसको ठुकराता हूँ। ठुकराता हूँ मतलब मुझे इसकी कोई चाह नहीं है, मैं कोई इसकी परवाह नहीं करता कि मुझे कोई सम्मान दे, मेरे पास वैभव हो, मुझे धन हो, मुझे दौलत हो, इसकी मुझे कोई भी लालसा नहीं है। ये मतलब है इसका। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। निज रोदन क्या है उसका? अपने आप का दुख। निज माने अपना, है ना। और रोदन माने रुदन। तो कवि, पहले भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि उसकी प्रेयसी का उसको याद है, वो अंदर से उदास है परंतु ऊपर से हंसता है। निज रोदन मतलब उसकी अपनी व्यथा, अपना दुख, उसमें वो राग लिए फिरता है। विरोधाभास है। रोने में प्यार प्रेम नहीं है, परंतु यहाँ पर स्पष्ट कवि ने किया है कि वो अंदर से दुखी है, रोदन है उसके अंदर, परंतु वो ऊपर से राग माने प्रेम, प्रेम लिए फिरता है। लिए फिरता है मतलब भावों को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए, भावों को बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट करने के लिए सब इस तरह के पंक्तियों की आवृत्ति मतलब बार बार आना, आवृत्ति होती है ना, जिससे कि भाव और अच्छे से स्पष्ट हो जाए। तो मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। विपरीत स्थिति है। कभी अंदर से दुखी है फिर भी वो हंसता रहता है, प्रेम लिए रहता है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ का मतलब ये हुआ कि आग मतलब किसी चीज़ को प्रभावित किए बिना रह नहीं सकती। कवि की वाणी ऊपर से भले शीतल है, मधुर है, परंतु वो समाज में बिना प्रभाव डाले रह नहीं सकती। उसकी शीतल वाणी में भी आग है, उसकी शीतल वाणी में भी प्रभाव है। किसका प्रभाव है? कवि अपना जैसा ही समाज निर्माण करना चाहता है जिसको समाज में देख नहीं पा रहा। तो वो यही कह रहा है, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। आग क्या है? प्रभाव की शक्ति, निर्माण करने की शक्ति, ये आग है। और शीतल वाणी क्या है? कवि की कविता, कवि का जो मधुर प्रेम है वो उसकी शीतल वाणी है।
तो शीतल वाणी में समाज को निर्माण करने का प्रभाव लिए लिए फिरता है, या उसकी वाणी, शीतल वाणी, उसकी जो कविता है वो समाज में निर्माण करने की क्षमता रखती है। हो जिस पर भूपों का प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। भूप मन राजा, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ, अपने जीवन के लिए कह रहा है। कवि का जीवन कैसा है? खंडहर जैसा है। खंडहर मतलब टूटा फूटा मकान जो होता है वो खंडहर कहलाता है। तो कवि ने अपने जीवन को अब यहाँ पे मकान जैसा व्यक्त किया है। और भूपन राजा, और भूपों के प्रासाद, प्रासाद मतलब होता है महल। प्रसाद ईश्वर का भोग, जहाँ पे आ की मात्रा नहीं है प्रा में, वो उसका मतलब हुआ ईश्वर का प्रसाद, भोग प्रसाद। और प्रासाद, प्रासाद मतलब होता है महल, है ना। तो राजाओं के जो महल हैं, अपने कवि का जो खंडहर का जीवन है, कवि का जो जीवन रूपी खंडहर है, उस पर वो खंडहर मतलब उसकी गरीबी भी हो सकती है ना। कवि की जो गरीबी है उस पर राजाओं के बड़े बड़े महल भी निछावर किए जा सकते हैं, किए जाते हैं। मतलब बड़े बड़े राजा, बड़ा बड़ा राजाओं का जो ऐश्वर्य है, वैभव है, वो कवि की गरीबी पर निछावर किया जा सकता है। कवि अपनी गरीबी में ही मस्त है, खुश है, ये भाव है इसमें। मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। खंडहर का भाग मतलब उसके अंदर ही वो गरीबों को ही वो पसंद करता है। खंडहर का भाग से ये भी हो गया, एक तो उसके जीवन की गरीबी हो गई, उसके जीवन खंडहर है, और खंडहर का भाग लिए फिरता है मतलब उसके जैसे ही जो और लोग हैं उनका वो प्रतिनिधित्व करता है। उनके प्रतिनिधित्व के माध्यम से वो अपनी बात समाज में रखता है और अपनी मधुरता से समाज का नया निर्माण करना चाहता है। और उसके इस अभिव्यक्ति में, उसके इस विचार में बड़े बड़े राजाओं के महलों को भी निछावर किया जा सकता है। अब बड़े बड़े राजाओं के महल से मतलब ये शक्ति भी है कि जैसे राजाओं के पास जो शक्ति होती है, राजाओं की जो उनके पास वैभव है, उस वैभव को निछावर किया जा सकता है कवि की इस भावना पर। कौन सी भावना है उसकी? उसकी भावना है कि वह समाज निर्माण में अपनी कविता के माध्यम से, अपनी शीतल वाणी के माध्यम से एक आग भरना चाहता है। आग मतलब होगा समाज निर्माण की भावना, नया करने। जो उसकी जो विचार है वो बिना प्रभाव डाले रह नहीं सकते, क्योंकि आग के पास यदि आप खड़े होंगे तो आग का प्रभाव निश्चित रूप से आपके ऊपर आएगा। ऐसे कवि के पास से जो कुछ है, यदि आप उसके संपर्क में आएंगे तो वो आपको प्रभावित किए बिना रह नहीं सकता। इस तरह का भाव है। तो इसमें यमक अलंकार भी है, जगह जगह पे इसमें आपको अनुप्रास अलंकार भी मिलेगा। अलंकार मैंने आपसे कहा था कि कविता का काव्यांश जो है बड़ा हो जाता है, बड़े बड़े पद हैं, तो इसलिए मैंने उसको लिख लिया है। और लिख कर मैं आपको यहाँ पर उसको दिखा देती हूँ, ताकि आप उसको वीडियो को पॉज करके उसको आप नोट कर सकते हैं। देखिए, ये मैंने लिखा हुआ है। इसको आप काव्य सौंदर्य के रूप में, क्योंकि काव्य सौंदर्य परीक्षा में आता है, हमारे क्या 6 मार्क्स का आता है, और 8 मार्क्स का इसका भाव सौंदर्य आता है। तो इस तरीके से आप के लिए ये उपयोगी हो यदि वीडियो, तो इसको आप पसंद करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।